गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 11 का पेज नंबर 156 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक दिया हुआ है मैच द राइट पेयर्स, आपको राइट पेयर से मैच करना है। एक तरफ उसकी कैपेसिटी लिखी हुई है और दूसरी तरफ कुछ आपको ड्रॉ हुए कुछ जग्स एंड मग्स टैंक वगैरह मतलब शेप ड्रा है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या है, अबाउट 12 मीटर है, ठीक है ना। फिर लेस देन 1/2 लीटर मतलब लेस देन हाफ मीटर, आधे लीटर, सॉरी यहाँ पे मीटर नहीं है। अबाउट 12 लीटर्स, लेस देन 1/2 मतलब हाफ लीटर से कम, अबाउट 5 लीटर्स 1000 लीटर, और 1/2 मतलब हाफ लीटर। तो ये सब कैपेसिटी दी हुई है, ठीक है ना, कि किसमें कितना पानी आएगा। इधर क्या दिए हुए हैं, ये टू मेजर मिल्क मेजर करने का जो उस पॉट होता है वो दिया हुआ है, वाटर टैंक दिया हुआ है, बकेट दी हुई है, आई ड्रॉप्स बॉटल दी हुई है, वाटर सुराही दी हुई है, ठीक है ना। तो सबसे इसमें अब कैसे फाइंड करेंगे, जो सबसे छोटा हो। सबसे छोटा क्या है, आई ड्रॉप सबसे छोटा है ना। तो सबसे छोटी कैपेसिटी कौन सी है, लेस देन 1/2 लीटर मतलब हाफ लीटर से कम। तो किसमें आएगा, आई ड्रॉप। तो इसको सबसे पहले मैच कर लो, ठीक है ना। फिर मैच कैसे किया जाता है, सबसे बड़ा वाटर टैंक। तो सबसे बड़ी कैपेसिटी कहाँ, 1000 लीटर। तो इसको 1000 लीटर से मैच कर दो वाटर टैंक को, ठीक है ना। अब हमें पता करना जो कुछ हम जिसके बारे में थोड़ा जानते हो, जैसे ये लीटर है, ठीक है ना। तो ये हाफ लीटर है, तो यहाँ पे 1/2 लीटर हाफ लीटर का ये मिल्क जो मेजर करते हैं, ठीक है ना, ये आ जाएगा। फिर अबाउट 12 लीटर्स के लिए कौन आ जाएगी, ये बकेट आ जाएगी, ठीक। अब क्या बचा है, अबाउट 5 लीटर में जो वाटर की सुराही होती है, ठीक है ना, क्योंकि बकेट उससे बड़ी होती है तो उसमें 12 लीटर आएगा, जो वाटर की सुराही होती है उसमें अबाउट 5 लीटर आएगा। तो इस तरीके को मैच कर देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है, हु जग्स होल्ड मोर, किसके जग में ज्यादा आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ये दिखाई दे रहा है, व्हाट आर नेमा एंड जीतू डूइंग, नेमा और जीतू क्या कर रहे हैं। तो नेमा देखिए ये एक जग लिए गिलास, मतलब इसमें क्या कर रही है वो, पोरिंग वाटर इनटू दियर जग, मतलब वो अपने जो जग है उसका हर जग अपने जग में क्या कर रही है, पानी डाल रही है। इसी तरीके जीतू भी जो उसका जग दिया है तो अपने जग में वाटर डाल रहा है। मतलब क्या इसका आंसर, तो यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया ना कि व्हाट आर नेमा एंड जीतू डूइंग। तो यहाँ पे लिख दोगे नेमा एंड जीतू आर पोरिंग वाटर इनटू देयर जग्स रिस्पेक्टिवली। दोनों अलग अलग जो उनके जग हैं उनमें पानी भर रहे हैं, ठीक है ना। तो इफ नेमा पोर्स 1 गिलास ऑफ वाटर इन हर जग, ये अपने गिलास में अपने जग में 1 गिलास पानी डाल देती तो इट लुक्स लाइक दिस, ये इस तरीके दिखता है, ठीक है ना। यहाँ तक इसमें पानी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेमा थिंग्स शी विल हैव टू पोर अराउंड 3 गिलास ऑफ वाटर टू फिल द जग, व्हाट डू यू थिंक। नेमा सोच रही है कि अगर इसमें 3 गिलास पानी डाल दिया जाए तो ये जग क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, मतलब फुल हो जाएगा। मतलब इस जग में कितना पानी आएगा, 3 गिलास, ठीक है ना। इस जग में 3 गिलास आ जाएगा, 3 गिलास का पानी भरने डालने पर ये फुल हो जाएगा, ठीक है ना, फिल हो जाएगा मतलब। तो ये क्या है, ये सही सोच रही है, तो लिख देना यस नेमा इज राइट। क्या है, नेमा सही सोच रही है, तो यहाँ पे लिख दोगे नेमा, यस नेमा इज राइट, ठीक है ना। तो मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ साथ में। तो इस तरीके इसका आंसर लिख देना, यस नेमा इज राइट। नेक्स्ट है, इफ जीतू पोर्स 1 गिलास ऑफ वाटर इन इट जग इट लुक लाइक दिस। अब जो जीतू है वो अपने जग में 1 गिलास पानी डालता है तो उसका जग कैसा दिखता है, मैं दिखाता हूँ। तो जीतू का जग इस तरीके दिखाई देता है जब वो 1 गिलास पानी अपने जग में डालता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, हु जग होल्ड्स मोर वाटर, किसके जग में ज्यादा पानी आएगा। तो यहाँ पे लिख देना जीतूज जग होल्ड मोर वाटर, क्योंकि जीतू का जग हमें ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, इसलिए जीतू के जग में ज्यादा पानी आएगा। तो लिख देना जीतूज जग होल्ड मोर वाटर। तो मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ।
तो इसका इस तरह के आंसर लिख देना, जीतू जग्स होल्ड मोर वाटर। नेक्स्ट है, हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू थिंक जीतू शुड पोर टू फिल हिज जग। अब जैसा कि यहाँ पे ये पूछा गया है कि जीतू कितने गिलास पानी और डाले कि जिससे कि ये पूरा फिल हो जाए, उसके मतलब जग में कितना पानी आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसको कितने गिलास की जरूरत पड़ेगी, 4 गिलास की, ठीक है ना। तो जीतू शुड पोर 4 गिलास ऑफ वाटर, ठीक है ना, मोर टू फिल इट जग। अगर वो 4 गिलास ऑफ वाटर उसमें डालेगा तो उसका जग शायद फुल हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखोगे, इफ जीतू पोर्स 1 मोर ग्लास ऑफ वाटर हिज जग विल बी अराउंड हाफ फुल। अगर जीतू लगभग आधा गिलास 1 गिलास पानी और डालता है तो उसका जो जग कैसा कितना हो जाएगा, कितना फुल हो जाएगा, हाफ फुल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दोगे हाफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दोगे हाफ फुल, ठीक है ना। तो इसमें हमें अब समझ में आ गया कि किसके जग में ज़्यादा पानी आएगा। जो नेमा थी उसके जग में 3 गिलास पानी आया, जो जीतू का जग था उसमें 4 गिलास पानी आया, ठीक है ना। अगर इसका जिसे जिसमें जीतू के जग में 1 गिलास ज़्यादा डाल देते हैं तो उसका हाफ फुल हो जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से हमें ये समझ में आ गया कि किसके जग में ज़्यादा पानी डाला जाता है, ठीक है ना। इस तरीके हम अपने घर में भी एक्टिविटी करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।